नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश तब जारी किया था जब बरसात का मौसम चल रहा था। लगातार बारिश से जर्जर स्कूल गिरने की संभावना बढ़ी। तो फिर योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री से बातचीत की और इसका ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है स्कूलों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। जो स्कूल के जर्जर भवन हैं उन्हें ध्वस्त करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। एक बयान में कहा गया है कि राज्य के जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करें, उनका सत्यापन करें, ध्वस्त करें और छात्रों व शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यह निर्णय स्कूल परिसरों में असुरक्षित इमारतों के बारे में हाल ही में हुए खुलासों के बाद लिया गया है। इन भवनों से छात्रों के जीवन को खतरा था, विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी ढांचे के ढहने या किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर असुरक्षित भवनों की तत्काल पहचान की जा रही है। ऐसे भवनों की सूची सत्यापन व मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति को सौंपी जाएगी। बयान के अनुसार जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी कराई जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार तकनीकी समिति द्वारा असुरक्षित घोषित किए गए भवनों में किसी भी शैक्षणिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। बयान में कहा गया है कि सुरक्षित कक्षाओं, स्कूल भवनों, पंचायत भवनों या ग्राम सचिवालय में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था तब तक की जानी चाहिए। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी असुरक्षित संरचना का तत्काल ध्वस्त नहीं किया जा सकता है तो इसके चारों ओर अनुपयोगी प्रवेश निषिद्ध जैसी चेतावनियां अंकित की जाएं। इन इमारतों को पूरी तरह से चिनाई करके सील किया जाए ताकि छात्रों को वहां जाने से पहुंचने से रोका जा सके। बयान में यह भी कहा गया है कि छतों पर जल भराव, मलबा, पत्ता जमा होने से पानी की निकासी रुकती है और इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्कूलों की छतों की सफाई, नियमित सफाई, जल निकासी सुनिश्चित की जाए। भवन निर्माण मामलों के विशेषज्ञ श्याम किशोर तिवारी ने एक बयान में कहा है, कई स्कूलों में अब भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाएं हैं जो छात्रों व शिक्षकों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। तिवारी ने कहा कि प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी किए थे, लेकिन हाल ही में अखबारों और प्रकाशित तस्वीरों ने विभाग की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई है। इसलिए अब समयबद्ध, प्रभावी और ठोस कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य स्कूल परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करना, परिषदीय स्कूलों में लोगों का भरोसा कायम कराने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद व हापुड़ में 114 जर्जर स्कूलों को यानी स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में 49, गाजियाबाद में 24, हापुड़ में 41 जर्जर स्कूल भवनों को गिराया जाएगा। इन स्कूलों में नए भवन बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरणों की मदद से प्रशासन नए भवनों का निर्माण कराएगा। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन गिरने, उसमें दबकर 7 छात्रों की आकस्मिक मौत के बाद अखबारों ने, मीडिया कर्मियों ने जर्जर स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर कितने सुरक्षित स्कूल अभियान शुरू किया, गांव में बने जर्जर स्कूलों की हालात दिखाई और इसके बाद ये सामने स्थिति आई।
ऐसी ही एक घटना अमरोहा में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल जर्जर स्थिति में था। सिर्फ 2 कक्षाओं में 113 छात्र पढ़ते थे। बारिश के दौरान भवन दीवारों और छतों से रिसाव के कारण जोखिमपूर्ण था। प्रधानाध्यापिका ने कई बार मरम्मत की मांग की, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। जब तक प्रेस और सोशल मीडिया में यह मामला नहीं उठा, कोई समाधान नहीं हुआ। राज्य में हजारों स्कूलों की स्थितियां अब खराब पाई गई हैं। उन्हें या तो तुरंत गिरा दिया जाए या मरम्मत के लिए चिन्हित किया जाए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर देहातों में ध्वस्त भवनों की सूची जल्द तैयार कर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। हर जिले में डीएम व बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में स्कूल भवनों की खतरनाक स्थिति की फिजिकल जांच की जा रही है। जिन भवनों को असुरक्षित माना जाए उन्हें एंटी प्रोहिबिटेड किया जाए, ऐसे चिन्हों से चिन्हांकित किया जाए और तत्काल कार्रवाई की जा रही है। विकल्प अस्थायी रूप से कक्षाएं पंचायत व वन सचिवालय सुरक्षित स्कूल भवनों में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि स्कूल में मौजूद बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, न बंद हो। अगर किसी दुर्घटना से नुकसान होता है तो संबंधित अधिकारी को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शिक्षा विभाग में पहली बार गंभीरता और जवाबदेही बढ़ी है। हाल ही में हापुड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरी थी, जिसमें एक महिला की जान मुश्किल से बची, जिससे प्रशासन के प्रति गुस्सा भड़का। गौतम बुद्ध नगर में 28 ऐसे स्कूल भवनों को चिन्हित किया गया जिनकी हालत बहुत खस्ता है। इनकी जांच और तुरंत ढांचे की मरम्मत अथवा दुर्घटना उन्हें दोबारा रिसाइकिल करने की प्रक्रिया जारी है। समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने के फैसलों का विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे ग्रामीण और बच्चों का अधिकार प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर स्कूल प्राथमिक स्कूलों की जर्जर स्थिति में है, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। राज्य सरकार ने जांच, चिन्हांकन, अस्थायी व्यवस्था और सामाजिक जवाबदेही सहित तेज सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों का मानना है कि मर्जर और बंद किए जाने वाले स्कूलों से शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो सकता है। अपने स्थानीय पंचायत स्तर पर यह मुद्दा उठाएं, जैसे प्रधानाचार्य या ग्राम पंचायत के समक्ष भवन की स्थिति दर्ज कराएं। एनजीओ और सुधार सेना से संपर्क करें जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया से संपर्क करके बच्चों की स्थिति की जानकारी ग्रामीण और प्रशासन तक पहुंचाएं और इस जानकारी में हम सब मिलकर सहयोग और भागीदारी करें, ताकि स्कूल और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। राजस्थान में हुई घटना के बाद पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों की बिल्डिंग की जांच चल रही है और इसमें योगी आदित्यनाथ का ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा आदेश है। और इस आदेश की वजह से 3 जिलों गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद के तीनों जिलाधिकारियों ने जर्जर स्कूलों की एक लिस्ट जारी कर दी है। जल्द ही अन्य जिलों से भी ऐसी सूचियां आने शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ये स्कूलों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक अच्छा आदेश है। बेसिक शिक्षा विभाग इस पर बड़ी तन्मयता से कार्रवाई कर रहा है, बड़ी तेजी से इस चीज को पकड़ रहा है। जल्द ही बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की समस्या का समाधान हो जाएगा और जो हादसा हुआ है, ऐसे हादसों से हमें सीख लेनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री के जरिए एक अच्छी पहल है। इससे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे स्कूल सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।